हम अपनी ज़िंदगी में ना कितने बिज़ी हो चुके हैं, इस बात का हम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। कोई अपनी कॉर्पोरेट की गुलामी करने में लगा हुआ है, कोई अपने बिज़नेस में लगा हुआ है, कोई अपनी नौकरी में लगा हुआ है। इन सब चीज़ों को करते-करते ना हम शायद ये भूल गए कि हमारी एक फैमिली भी होती है। फैमिली के साथ उसमें बच्चे भी होते हैं, जिन बच्चों को हमें थोड़ा-सा समय भी देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम समय नहीं देंगे, तो बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस चीज़ को शायद हम धीरे-धीरे भूलते चले जा रहे हैं। और यही आज समाज की सबसे बड़ी दिक्कत बन चुकी है कि हम किस तरीके से किस राह पे आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जीवन जीने के लिए पैसे और तमाम सुख सुविधाएँ चाहिए। हमें मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए और दुनिया भर की चीज़ें चाहिए। लेकिन शायद हमें ये नहीं देखना है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हमारे बच्चों के जीवन में क्या चल रहा है, हमारे परिवार के जीवन में क्या चल रहा है। शायद इन सब चीज़ों को देखने का हमारे पास समय ही नहीं बचा हुआ है। जब इस प्रकार की घटनाएँ ये जो घटनाएँ शुरुआत हुई हैं, ये यही तो है। गाज़ियाबाद में देखिएगा ये क्या हुआ है, गाज़ियाबाद में यही तो घटना हुई है कि एक 3 बच्चियाँ जो एक कोरियन गेम्स के चक्कर में पड़ के, एक टारगेट बेस्ड गेम के चक्कर में पड़ के, उन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया। सोचिए कि 9वें माले से यानी कि 9वीं मंजिल से ऊपर से कूद के आत्महत्या कर ली। किस लिए? ये हमारी कहीं न कहीं पेरेंटिंग की कमी नहीं है, ये पेरेंट्स की पेरेंटिंग की कमी नहीं है कि हम समाज में किस तरफ जा रहे हैं आगे। हम अपने बच्चों तक को नहीं देख पा रहे हैं, हम क्या करेंगे जीवन में आगे चल के? तो जो भी घटना हुई है गाज़ियाबाद में बहुत ही दुखद घटना है, इससे हम लोगों को सीख ही लेनी चाहिए। गाज़ियाबाद में 3 लड़कियाँ थीं जिनका एक का नाम निशिका जो कि 16 साल की थी, प्राची जो कि 14 साल की और पाखी नाम की लड़की जो थी वो 12 वर्ष की थी। संभावित कारण ये बताए जा रहे हैं कि पुलिस की शुरुआती जाँच में पता चल रहा है कि कोरियन लव गेम था। उस लव गेम के चक्कर में टारगेट बेस्ड गेम था जो पहले भी चला करता था। कई सारी खबरें ऐसी आती रहती हैं कि ये टारगेट मिलता है, वो टारगेट मिलता है। पहले क्या है छोटे-छोटे टारगेट दिए जाते हैं बच्चों को कि पहले आप ये करिएगा तो फिर उसके बाद में आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। इस तरीके से वो ना एक एडिक्टेड होती चली जाती हैं चीज़ें। जब वो एडिक्शन में बदल जाती हैं ना तब फिर इस तरीके से बड़े-बड़े जो टारगेट दिए जाते हैं और वो बच्चे को जीवन को अंत करते हैं। ये बहुत ही दुखद है। मुख्य कारण बस इतना सा था कि बच्चे बहुत ज़्यादा गेम खेल रहे थे, बच्चों को एक टारगेट दिया जा रहा था जिसकी वजह से माँ-बाप ने मना किया उनसे कि आप लोग गेम कम खेलिएगा, तो फिर देख लीजिएगा 3 नतीजे 3 बच्चियाँ जो थीं वो रात में लगभग 3 बजे के आस-पास 9वीं मंजिल के ऊपर से कूद गईं। ये किस प्रकार की घटनाएँ हम सामने सोचना पड़ेगा, सोचने वाली बात है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया भी एक देश है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम के उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया। आखिर क्यों बैन लगाया? वो उसका कारण सिर्फ़ सीधा-सा यही था कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो धीरे-धीरे कहीं न कहीं बिगड़ती चली जा रही है। मतलब हमने मोबाइल हमने आविष्कार किया, हमने सब चीज़ किया एक अच्छे काम करने के लिए, लेकिन जब कोई अच्छा काम करने के लिए कोई चीज़ बनाई जाती है, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं और नेगेटिव अपने आप वो स्वतः ही आ जाते हैं। इस चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, हमारी सरकारों को ध्यान में रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कब सुधरेंगे, कब हम इन चीज़ों पर भी बात करना शुरू करेंगे। लेकिन नहीं, हमें इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं। हम तो बस अपने वही गधा-घोड़े वाली जो रेस है ना, उसमें लगे हुए हैं कि तूने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। इस बात पे बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे एक मतलब बच्चे जो ज़्यादातर एडिक्टेड होते चले जा रहे हैं गेमिंग की दुनिया में। तो गेमिंग की दुनिया को देखने के लिए एक डाटा बनाया गया है। उस डाटा में ये है कि एवरेज वीकली टाइम स्पेंट प्लेइंग वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स खेलने में हमारे मतलब जो देश में या और भी कंट्रियों में लोग कितना-कितना एक एवरेज टाइम यूज़ करते हैं। तो लगभग साउथ कोरिया में अगर देखा जाए तो 5 घंटे 52 मिनट निकल के आया है कि 5 घंटे 52 मिनट के आस-पास बच्चे ऑन एवरेज गेमिंग में टाइम स्पेंड करते हैं अपना। इसी प्रकार से जर्मनी में 7 घंटे 7 मिनट, यूके की अगर बात कर लें तो 7 घंटे 10 मिनट, यूएसए की बात कर लें 7 घंटे 42 मिनट, इंडोनेशिया में वही 8 घंटे 32 मिनट का है। अगर अपने इंडिया की बात कर ली जाए ना, तो इंडिया में ऑन एवरेज 8 घंटे 36 मिनट एक गेमिंग टाइम जा रहा है। सोचिएगा 8 घंटे मतलब 24 घंटे में से बच्चा 8 घंटे 36 मिनट लगभग गेम खेल रहा है, गेम में अपना टाइम दे रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। सोचिएगा ये कितनी विचारणीय बात है और इस पे कितना ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। वहीं अगर वियतनाम की बात कर लें तो 10 घंटे 9 मिनट और सबसे ज़्यादा इस पर टॉप पर बैठा हुआ है चाइना, जो 10 घंटे 23 12 घंटे 23 मिनट उसका ऑन एवरेज टाइम है। ये सोचने वाली बात है कि आखिर 10-10 घंटे, 8-8 घंटे हम अपने बच्चों को जो गेमिंग की लत से एडिक्टेड हो चुके हैं, अब इससे पढ़ाई पे डिस्टर्ब होता है, इससे हमारी सोशल लाइफ खराब होती है, सोशल ज़िंदगी खराब हो जाती है। माँ-बाप से जो परिवार में बैठ के एक पहले बातचीत हुआ करती थी, हम उनसे दूर जा रहे हैं। इसी सब के चलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल की उम्र से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया हुआ था और आगे चल के और भी कई सारे कंट्रियाँ हैं जो सोशल मीडिया बैन करने की प्लानिंग में चल रही हैं, जिसमें सबसे ऊपर है डेनमार्क। डेनमार्क भी हो सकता है कि अंडर 15 साल के 15 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन लगाए। उसके बाद ग्रीस का भी नंबर आता है, ग्रीस भी इसी बात पे
अनाउंस करने की उसमें है, चक्कर में है, इसी में वो पूरा सोच-विचार चल रहा है। ब्रिटेन भी इसी के नीदरलैंड भी 15 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने के लिए सोच रहा है। सोचने वाली बात ये है कि हम कब सोचेंगे इस बात पे? हम इस बात पे क्यों सोचेंगे? हम हमें सोचने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। हम किस पे सोचेंगे? हम हिंदू-मुस्लिम पे सोचेंगे, हम मंदिर बन गया उस पे सोचेंगे। हम ये सोचेंगे कि अगर किसी मुस्लिम की दुकान अगर बाबा के नाम से है, तो हम उसको बाबा के नाम उसने कैसे रख लिया? हमको उसको चेंज करवाना चाहिए। हम इन सब बातों को सोचते हैं। हमारा विचार करने का नज़रिया बदल गया ना। क्योंकि हम एक उससे ऊपर पहुँच चुके हैं लिमिट से। हमें इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गेम खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, ये हमारी समस्या नहीं है। हमारे बच्चे ठीक है, बस ठीक है। लेकिन ये इस बात को सोचना पड़ेगा, सरकारों को भी सोचना पड़ेगा, हमारे पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर कब तक ये सब चीज़ें चलेंगी और हम कब इस पर विचार करेंगे, कब इस पे कुछ कानून बनेगा, कुछ नया तरीका निकलेगा, जिससे ये जो घटनाएँ हो रही हैं, दुर्घटनाएँ इतनी ज़्यादा होती चली जा रही हैं और ये रुकने वाली नहीं है। ये अगर अगर इस पे कोई कानून नहीं बना या इस पे कोई नियम कायदा नहीं बना, तो ये आने वाले समय में बहुत ही घातक रूप ले सकती हैं। हमको इन सब बातों को सोचना पड़ेगा और हम अपनी सरकार से भी यही कहना चाहते हैं कि कृपया इस पे एक रिव्यू कमेटी बिठाइएगा, इस पर जाँच करिएगा और पता लगाइएगा इन सब चीज़ों पे कि किस प्रकार की ये जो ऐप हैं, ये जो कोरियन ऐप है या ऑस्ट्रेलियन ऐप है या चाइनीज़ ऐप है, इन पे किस तरीके से बैन लगाया जा सकता है। जो ये टारगेट बेस्ड काम कर रहे हैं, बच्चों को खत्म करने का काम करते हैं कि पहले छोटे टारगेट देते हैं, बड़े टारगेट देते हैं, इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। और विचार करके ही वहीं रुक जाना नहीं चाहिए। विचार करके उस पे कानून, नियम, कायदा बनाना चाहिए। क्योंकि हमें अपने आगे वाली जनरेशन को अगर सेव करना है, तो हमको उन सब चीज़ों से दूर रखना पड़ेगा उनको सोशल मीडिया से। क्योंकि सोशल मीडिया ही एक अंत नहीं है, आजकल देख रहे हैं बच्चे बहुत ज़्यादा उससे एडिक्टेड होते चले जा रहे हैं। तो ये मेरी सरकारों से भी कहना है और पेरेंट्स से भी कहना है कि कृपया करके अपने घर में टाइम दीजिएगा। आके घर पे मोबाइल चलाने से या कॉर्पोरेट की गुलामी करने से जीवन नहीं चल जाएगा। अपने बच्चों पे ध्यान दीजिएगा, अपने परिवार पे ध्यान दीजिएगा और टाइम अपने लोगों के बीच में बैठ के स्पेंड करिएगा। धन्यवाद।